हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल वे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। ये वैकेंसी बहुत बड़ी है, लगभग 15,000 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छी खबर है कि इतने ज़्यादा पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए और अपनी पढ़ाई भी जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। तो हम ये देख लेते हैं कि फॉर्म को अप्लाई करने का डेट क्या है। तो डेट 29/10 से स्टार्ट हो चुकी है और ये जो लास्ट डेट है हमारे पास वो 27/11 तक है। और फॉर्म सबमिट करने का जो लास्ट डेट है वो 30/11 तक है। तो इससे पहले पहले आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और ये फॉर्म जो है वो इंडिया के, भारत के निवासी जो हैं, ऑल स्टेट के लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये मेंशन है कि भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और ये फॉर्म जो है ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, ऑनलाइन हम आवेदन कर सकते हैं इस फॉर्म को। और इसमें दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट जो है कि इस आवेदन की जो विज्ञप्ति है, पदों की संख्या जो है वो घट बढ़ सकती है। तो ये देखेंगे हम। और फिर हम इसमें ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है वो टीजीटी के लिए हम एक सब्जेक्ट के लिए हम एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और हम एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए हम आवेदन कर सकते हैं, ये भी हम ध्यान रखेंगे। और फिर हम ये ध्यान रखेंगे कि जो ये टीजीटी का एग्ज़ाम है, वो टीजीटी का जो चयन प्रक्रिया है वो सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। और पीजीटी के लिए जो है, पीजीटी के लिए रिटन भी होगा और इंटरव्यू भी होगा, ये भी हम ध्यान रखेंगे पीजीटी पोस्ट के लिए। और टीजीटी पोस्ट के लिए सिर्फ रिटन एग्ज़ाम से चयन होगा। और फिर हम देख लेते हैं कि इसमें है कि देखते हैं कि कोई ऋणात्मक अंक नहीं है, ये हम देख लेंगे। और ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगी, वहाँ से आप ले सकते हैं, इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, पढ़ करके इसे आवेदन कर सकते हैं। और फिर हम देख लेते हैं कि ये फ़ी का है, फ़ी के लिए है कि कौन इसमें कितना फ़ी दे सकता है। तो यहाँ पर हम ये ध्यान रखेंगे कि जो यूपी के निवासी हैं वही आरक्षण के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आरक्षण वही लोग कर सकते हैं जो यूपी के निवासी हैं, अदर स्टेट वाले को आरक्षण नहीं मिलेगा, वो सारे लोग जनरल कैटेगरी से अप्लाई करेंगे, ये हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमारे पास है कि ये सब फॉर्म भरने के लिए है कि किस तरह से हम फॉर्म भरेंगे, क्या क्या चाहिए। और फिर हम एक और पॉइंट हम ध्यान रखते हैं, आयु सीमा। आयु सीमा इसमें क्या है कि 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम ना हो, मतलब 21 वर्ष से ऊपर के लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऊपर के कैंडिडेट जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, ये हम ध्यान रखेंगे इसमें। फिर उसके बाद हमारे पास है कि शैक्षणिक योग्यता है। और लिखित परीक्षा में ये जो हमारा रिटन एग्ज़ाम होगा वो टोटल 500 मार्क्स के होंगे और 125 इसमें क्वेश्चंस होंगे, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे। तो ये हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये सारे जो क्वेश्चन हमारे पास आएंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और टोटल टाइम ड्यूरेशन जो हमारे पास होगा वो 2 आवर्स का होगा, ये हम ध्यान रखेंगे। और फिर हम इसमें देख लेते हैं आगे क्या है। तो आगे ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। और फिर यहाँ से हम देखते हैं कि और क्या है इसमें, ये आवेदन के लिए है। और हम देख लेते हैं कि ये जो पोस्ट हमारे पास है वो कितना है। तो बालक वर्ग के लिए है और बालिका वर्ग के लिए है। तो बालक और बालिका वर्ग में बालिका जो हैं, महिलाएं जो हैं वो दोनों में आवेदन कर सकते हैं, किसी दोनों में से किसी एक में आवेदन कर सकते हैं। और पुरुष जो हैं वो सिर्फ पुरुष वाले में ही आवेदन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि गणित विषय के लिए जो है वो बालक वर्ग में बहुत ही ज़्यादा सीट है,
और फिर महिला वर्ग में हम देख लेते हैं, महिला वर्ग में जो है वो बालिका वर्ग में वो क्या है 67 सीट हैं, 167 सीट हैं। तो बालिका वर्ग में कम है और बालक वर्ग में बहुत ही ज़्यादा सीट है मैथ्स के लिए। तो ये हम ध्यान रख करके हम अप्लाई करेंगे, हम इसमें ये ध्यान रखेंगे किस में अपना चॉइस देख लेंगे, किस में हमें भरना चाहिए, उसमें हम अप्लाई करेंगे। और ये हो गया। और फिर हम ये देख लेते हैं कि जो हम गणित विषय के लिए अगर हम फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो वो हम देखते हैं। वो यहाँ पर है कि गणित विषय के लिए अगर टीजीटी के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास बीएड होना चाहिए और बीएससी मैथ सब्जेक्ट से होना चाहिए, ये टीजीटी के लिए है। और पीजीटी के लिए क्या है, पीजीटी के लिए है कि हमारे पास मैथ सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री होनी चाहिए और फिर बीएड होना चाहिए, ये हम ध्यान रखेंगे। ये हमारा गणित विषय के लिए है और अलग अलग सब्जेक्ट के लिए भी एलिजिबिलिटी है, तो वो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगी। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक का था। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।